हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब ने पंचतंत्र की कहानियों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, इसकी कहानियाँ पढ़ पढ़ के ही तो हम बड़े हुए हैं। तो आज मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक पंचतंत्र की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमें कभी भी अपनी विद्या पर घमंड नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत छोटी सी कहानी है, तो चलिए मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मणों ने अनोखी की विद्या सीख रखी थी, जबकि एक को कुछ खास नहीं पता था। इसी वजह से बाकी तीनों उसे अज्ञानी और मूर्ख समझते थे। एक बार 3 विद्वान ब्राह्मणों ने शहर जाकर कुछ धन उपार्जन करने का विचार बनाया। उन्हें जाता देखकर चौथा ब्राह्मण भी उनके साथ जाने का आग्रह करने लगा। तभी एक ब्राह्मण बोला, तुम हम विद्वानों के साथ जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो कोई ऐसी विद्या भी नहीं आती जिससे तुम धन उपार्जन कर सको। तुम यहाँ से लौट जाओ। ब्राह्मणों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। चौथे ब्राह्मण ने आग्रह करते हुए कहा, मैं तुम तीनों का काम कर दिया करूँगा, कृपया मुझे ले चलो। तीनों ब्राह्मणों ने काम कराने की लालच में उसके बात को मान गए और वह भी साथ साथ चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। चलते चलते उन्हें एक जगह ढेर सारी हड्डियाँ बिखरी दिखाई पड़ती है। सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि हड्डियाँ जानवर की है। तभी एक ब्राह्मण बोलता है, चलो बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपनी तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। और देखते ही देखते एक शेर कंकाल तैयार हो जाता है। यह देख दूसरा ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करना चाहता है और उस कंकाल में मांस और चमड़ी लगा देता है। और भला तीसरा ब्राह्मण कहाँ पीछे रहने वाला था। हंसते हुए बोला, तुम सब यह क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो? मैं दिखाता हूँ असली विद्या। मैं शेर में अभी प्राण फूंक इसे जीवित कर देता हूँ। और ऐसा कहकर वह मंत्र उच्चारण करने लगता है। तभी चौथा ब्राह्मण जोर से चिल्लाता है और बोलता है, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अगर शेर जीवित हो गया तो? अभी चौथा ब्राह्मण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि मंत्र उच्चारण कर रहा ब्राह्मण उस पर गरज पड़ता है और बोलता है, मूर्ख अल्प बुद्धि विद्वानों के बीच अपनी ज़बान दोबारा मत खोलना। और इतना कहकर वह पुनः मंत्र पढ़ने लगता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है यहाँ कोई उसकी बात नहीं मानेगा और वह तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाती है। शेर तो शेर होता है, हिंसक, घातक और प्राणनाशक। वह क्या जाने उसे किसने बनाया और क्यों बनाया। वह तो बस मरना और खाना जानता है। देखते ही देखते शेर ने तीनों ब्राह्मणों को मार डाला और अपना पेट भर घने जंगल में उछल हो गया। चौथा ब्राह्मण सही समय देखकर गांव की तरफ वापस लौट गया। मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को ही छीन ले। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बहुत ही बढ़िया सीख मिलती है। वो ये कि हमें कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई या विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आगे दूसरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी 4 ब्राह्मणों की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। बने रहें हमारे चैनल पर और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।